हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ये पेपर है बिहार का। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पेपर आयोजित किया गया है, जो कि था आपका असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट का, जिसके अंतर्गत 3 ट्रेड्स का कॉमन पेपर था ये। दिस इज़ पेपर 3। बेसिकली पेपर 3 उसके आंसर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पेपर 3 किसका है? जीएस का पेपर है ये आपका, ठीक है। जीएस का पेपर है। और एडवर्टाइजमेंट की हम बात करें तो 3/2020 का था, और 0/8 एंड 0/9। तो 2020 का ये एडवर्टाइजमेंट थे। तो उसके ये पेपर हुए हैं, 3 पेपर हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीएस के। तो इस वाले पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनके जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स हो सकते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडिट इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट विच इज़ ऑल्सो नोन एज। तो इसे कहा जाता है बेसिकली न्यूज़ एग्रीगेटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वॉज ओरिजिनली डिजाइंड बाय। दिस इज डिजाइंड बाय अभय भूषण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ चार्ट इज रिप्रेजेंटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है स्कैटरिंग को, ठीक है। स्कैटरिंग की जाती है। आप लोगों ने बीटेक में अगर जो प्रोजेक्ट वगैरह किया होगा तो बहुत सारा डाटा आपने कलेक्ट किया होगा, ग्राफ बनाए होंगे, तो वहाँ पर ये स्कैटरिंग यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, डैश हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रायोरिटाइज द प्रोसेस, मिनिमाइज द एग्जीक्यूशन टाइम एंड वर्क इंडिपेंडेंसी को, इंटरडिपेंडेंसी को हटा दिया जाता है। तो वो किया जाता है RTOS के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है हमारा। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में होगा, इफ़ एल्स इज़ अ लॉजिकल सिचुएशन वेयर आइदर द टू एक्शन ऑफ द परफॉर्म डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक कंडीशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में, ट्रीडेंट शेप्ड सिंबल जो है बुद्धिज़्म की डज नॉट रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट इज निर्वाण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, OPP का मतलब होता है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लार्जेस्ट एपिक कौन सा है? महाभारत है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट डज नॉट हैव। बेसिकली देखिए, संस्कृत, मराठी और प्राकृत के अंदर ही देवनागरी स्क्रिप्ट का मेंशन है, उससे ही बनी हुई हैं भाषाएं, बट तमिल इज़ नॉट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप यहाँ पर है ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 14, विच एम्फसाइजेज द इंडियन फेडरेशन, दैट इज़ यहाँ पर रहेगा यूनिटी ऑफ द नेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, मतलब आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो फेक करेंसी पकड़ना आरबीआई का फंक्शन नहीं है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात करते हैं, सनराइज जो है एग्जैक्टली 2 डेज सेम रहता है इन द ईस्ट के अंदर, वो रहता है आपका दैट इज़ इन 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो किसके लीगल एडवाइज़र होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड लॉकी विच इज़ नॉट द नेचुरल राइट। नेचुरल राइट कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वालिटी, ठीक है। लॉकी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इन इट्स क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो इसके अंदर शामिल किया गया है श्रीनगर को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, सैफरन कलर ऑफ द इंडियन ट्राई फ्लैग किसको सिग्निफाई करता है? सेक्रीफाइस को सिग्निफाई करता है। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो है वो कहाँ पर लेह लद्दाख के अंदर फ्लैग ऑफ किया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ था। इंजीनियर्स डे मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया के बर्थ एनिवर्सरी पे। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट आंसर है।
कौन सा हाईवे को फर्स्ट हाईवे जो ईवी फ्रेंडली बना है, इकोनॉमिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली बेसिकली, वो है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 का होगा अंडर 17 का, उसको होस्ट कौन करेगा? उसको होस्ट करेगा इंडिया, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द कंट्री, दैट इज इंदौर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कौन से बैंक को ईज 3.0 अवार्ड मिला है? वो मिला है पंजाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरा ओलंपिक किसने जीता था? पहली बार वो जीता था हरविंदर सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। कौन सा स्टेट है जो रेबीज़ फ्री बना है? वो बना है गोवा, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं लीस्ट काउंट के बारे में, कैपिलर की, वर्नियर कैपिलर की, वो होगा दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एमएम में होता है 0.1 mm और सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज़ न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। थिक प्लेट ऑफ थिक ग्लास प्लेट जो है वो बिहेव करती है एज अ कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक्सरे इज़ यूज्ड एज अ रेडियोथेरेपी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं, एल्टीमीटर आपका यूज़ किया जाता है इन द हाइट चेक करने के लिए, मतलब हाइट को मेज़र करने के लिए थ्रू द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 33, फ्यूज़ वायर जो है वो बेड बने होते हैं लेड एंड टिन के, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ रिजल्ट, इसकी वजह से क्या होता है? देखिए टेम्परेचर बढ़ता है इन्वायरमेंट का, उससे ग्लोबल जो आपकी पोल्स पर आइस है वो पिघलती है, तो वो पिघल के कहाँ जाएगी? ओशंस में जाएंगी, तो सी लेवल बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर जो होगा दैट इज़ यहाँ पर इन कोल्ड कंट्रीज़ के अंदर वाटर यूजेस एज अ हीट रिजर्वायर फॉर द वाइन बॉटल बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर जो है वो हाई होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर बीटा होगा, बीटा रेडिएशंस आर यूज टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ पेपर इन प्लास्टिक्स, ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। टेंटल अमलगम जो है ये मिक्सचर होता है मरकरी एंड टिन, सिल्वर एंड कॉपर का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर है, क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मीथेन हाइड्रोकार्बन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। राइस ग्रोज इन अल्कलाइन सॉइल के अंदर नहीं, ये देखिए बेसिकली एसिडिक इन होगा यहाँ पर, मेरे ख्याल से आंसर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पीएच होती है बेस्ट रिक्वायरमेंट होती है वो 5.4 से 6 के बीच में देखने को मिलती है। वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप जो दिया गया था चार्ल्स के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, वो कौन सा नॉन मेटल है जो पॉजिटिव आयन बनाता है? वो होता है आपका हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। वन रिएक्शन विद वाटर एंड एक्टिव मेटल प्रोड्यूसेस, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 की जब हम बात करते हैं, यहाँ पूछा गया है, इफ़ देयर वाज अ नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा एट प्रेजेंट से, ठीक है, क्योंकि जैसे आपका मून होता है रात में क्या होती है, जहाँ पर सनरेज नहीं होती तो वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। पिकासा इज़ अ फ्री प्रोग्राम जो किसके द्वारा बनाया गया है? दैट इज़ फ्रॉम द गूगल, ठीक है, दैट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज एंड एडिट शेयर द डिजिटल फोटोग्राफ ऑनलाइन, सॉरी ओके, ये क्या हो गया? ओके चलिए फिर देखते हैं, गूगल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, रिसोर्सेज आर सेंट्रलाइज्ड अमंग द वेरियस ब्रांचेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ प्राइवेट क्लाउड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। 48 का 34 की जब हम बात करें, मैक्सिमम कॉपर कंसनट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर 3 ppm होती है। न्यूट्रॉन एटम कन्वर्ट इनटू कैटायन, इट्स यहाँ पर जो होगा साइज़ क्या हो जाएगा? साइज़ हो जाएगा उसका आई थिंक 45 का डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर रहेगा, इंफ्रारेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड द डिवाइस टू बी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर आपके दो लास्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो डाई मैग्नेटिक आपका देखने को मिलेगा, दैट इज़ इन ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, तो यहाँ पर जो करेक्ट पोर्ट रहेगा मेरे ख्याल से यहाँ पर रहेगा दैट इज़ रिपीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर।
ठीक है, तो ये थे आपके बीपीएससी के क्वेश्चंस, स्पेशल बीपीएससी एई का जो पेपर हुआ है, ठीक है, एई का उसका जीएस पेपर 3 जो था उसके सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश करी है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।